कक्षा 10वीं गणित। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 13 यानी ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 3 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मेनली शंकु दिया हुआ है, तो शंकु का ये शीर्ष दिया हुआ है, आपका शीर्ष है। इसके बाद ये ऊंचाई h से दिखाते हैं, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई इसको हम L से शो करते हैं और त्रिज्या को हम R से दिखाते हैं। ये O हो गया आपका। चलिए देखते हैं, शीर्ष को वर्टेक्स V बोलते हैं और ये आपका A हो गया और ये B हो गया। ये आधार हो गया, ध्यान रखना। तो आधार का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई R स्क्वायर। अब शंकु का सबसे पहले लेते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है पाई R L, जहां L तिरछी ऊंचाई है और L का जो सूत्र है वो ये आएगा, L इक्वल टू वर्गमूल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आता है संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई R और R प्लस L। अब इसके बाद आयतन आता है, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। यही सूत्र इसमें लगते रहेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 सूत्र इसमें अधिकतर लगते हैं। देखते हैं इन सूत्रों के आधार पे हम प्रश्नावलियों को हल कैसे करते हैं। चलिए पहले उदाहरण नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। एक शंकु का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास पहले लिख लेते हैं। व्यास बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। इससे क्या निकल जाएगा, हमें त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 12/2 कर देंगे, यानी ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है, तो ऊंचाई को h को लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ व आयतन ज्ञात करना है, तो पहले हम वक्र पृष्ठ लेते हैं। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई R L। तो पहले हमें L निकालना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। L के लिए सूत्र निकालते हैं, तो L बराबर होता है आपका कितना, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल। तो R का मान कितना है, R का मान है 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा और ये 8 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको जरा वर्गमूल कर लेते हैं। 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का 64 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल जो है वो 10 हो जाएगा। तो L का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। वक्र प्रश्न में जरा रख करके देखते हैं कितना हो जाएगा। पाई का मान, पाई रहने दे रहा हूं मैं। R का मान कितना है, R है आपका 6 है और L का मान 10 हो गया। कुल मिलाकर के ये 60 पाई हो जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये यही आंसर कर दीजिए, या पाई का मान जो है आप लोग 3.14 रख सकते हैं। तो चलो रख करके मान देख लेंगे। अब हमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठ तो मैंने निकाल दिया है। अब हम आयतन की तरफ करते हैं। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। जरा रख दीजिए इसका मान। 1/3 पाई R का मान कितना है, 6 है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा और H कितना है, ये हमारे पास 8, तो 8 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और ये 6 गुणा 6 हो गया और गुणा 8 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, तो 96 पाई हो जाएगा, इतने घन सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। पाई का मान अगर रखना है तो 3.14 रख करके गुणा कर लेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक शंकु के आकार के तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा, ये वक्र पृष्ठ हुआ। तो वक्र पृष्ठ जो दिया हुआ है वो दिया है आपका कितना, 65 पाई वर्ग मीटर। तंबू की तिर्यक ऊंचाई दे रखी इन्होंने, कितना, L दिया हुआ है 13 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा लेते हैं। वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है पाई R L। तो ये हो जाएगा 65 पाई और ये पाई तो ऐसे रहने दीजिए। R का मान हमें पता नहीं है, लेकिन L का मान पता है 13, तो इसको ले लेते हैं। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 65 पाई बटे में पाई गुणा 13, तो 5 से पाई कट जाएगा और 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो R का मान कितना आ गया, 5 आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा देंगे। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर कितना है 5 का स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 169 और ये 5 का 25 हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान जो आएगा 169 माइनस 25। तो एच स्क्वायर का मान इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 गया तो 4 बचा और 6 में से 2 गया तो भी 4 बचा और ये 144 हो गया। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 यानी ये 12 हो गया। तो h यानी ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई, 12 मीटर हुई बच्चों, ये 12 मीटर एक आंसर हो गया और त्रिज्या जो है 5 मीटर हो गई। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3 दी हुई है आपको। इसका पहला प्रश्न आपका चल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दिखाते हैं, एल है आपका 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देते हैं। तो वक्र पृष्ठ शंकु का जो होता है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 7 है और एल का मान 10 है। तो 7 ये 7 कट जाएगा और 22 गुणा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसकी जब गुणा करेंगे तो 220 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ लिख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है 77 पाई तथा उसका आधार का व्यास दिया हुआ है 14। तो व्यास को लिख लीजिए, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकल जाएगी, व्यास का आधा हो जाती है यानी कि 7 दूनी 14 यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है किसका, शंकु का। तो रख दीजिए, दोनों सूत्र बराबर कर दीजिए। तो पाई आर एल बराबर हो जाएगा 77 पाई। अब इसमें पाई तो ऐसे रहने दीजिए, आर का मान 7 है, एल निकल जाएगा तो ये 77 पाई हो गया। तो एल बराबर हो जाएगा 77 पाई बटे पाई गुणा 7। तो पाई से पाई कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो एल बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर। हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई के लिए सूत्र लगा लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान 11 दिया हुआ है, आर का मान 7 दिया हुआ है और एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 121, ये 49 हो गया। तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 माइनस 49। तो इसको घटा दीजिए, 11 में से 9 गए 2 बच जाएगा और यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गए तो 7 हो जाएगा और 72 बच गया। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 72। तो 36 दूनी 72 होगा। तो इसका हो जाएगा 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, मतलब एल दिया है 21 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर देखा, तो व्यास दिया है 14, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल जाएगी, व्यास की आधी होती है तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं, सूत्र क्या होता है इसका। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर फिर आर प्लस एल होता है। तो रख लेते हैं जरा, पाई है, पाई को तो पाई रहने दीजिए या 22/7 लिख लीजिए और आर का मान कितना है 7 है। तो 7 प्लस एल का मान कितना है 21 है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये हो गया 22 गुना, ये हो गया 28, 7 और 21 जो 28 हो गया। तो 22 की और 28 की गुणा करनी है, तो 28 की 22 से गुणा कर दीजिए। 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर ऐसे ही आ जाएगा 6 और 5, तो यहाँ 6 हो गया, 6 5 11, 5 और 1 6, 616 हो जाएगा ये। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें चौथा प्रश्न करना है।
यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी की आधार की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी h का मान है 24 सेंटीमीटर। तो 10 टोपी बनाने के लिए यानी वक्र प्रस्थ चाहिए हमें, तो वक्र प्रस्थ निकालने के लिए पहले l की जरूरत पड़ेगी। तो l बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मान रख दीजिए, अंडर रूट r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। जोड़ लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, ये हो गया वर्गमूल 625 यानी 25 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई आ गई। तो यहाँ 10 टोपी बनानी है, यानी n का मान 10 दिया हुआ है, 10 टोपी। चलिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहां लिख दीजिए सीट का क्षेत्रफल। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो n आ जाएगा और गुणा क्या होगा, वक्र प्रस्थ होगा, वक्र प्रस्थ। चलिए गुणा कर लेते हैं। वक्र प्रस्थ का सूत्र होता है पाई आर एल। रख दीजिए, n तो दिया है 10, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान 7 दिया है और l का मान कितना है, अभी 25 आया है। तो 7 से 7 ये कट जाएगा। तो अब गुणा कर लेते हैं इसकी, कितना हो गया, 10 गुना 22 हो गया और गुणा 25, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55 और 1 जीरो और आ जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं आराम से। 5वां प्रश्न है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर यानी h का मान दिया है वो 5 मीटर है। आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, तो ये r हो गया 12 मीटर। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई l होती है, तो इसका सूत्र होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का वर्गमूल। r का मान है कितना, 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, h का मान 5 है, इसका वर्ग हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 144 और 5 का 25 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये वर्गमूल 169 आ जाएगा और जो कि ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक आंसर आ चुका है, यही तिरछी ऊंचाई है या तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। अब आगे कुछ और भी दे रहा है, ये दिया है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ मामला। 5 मीटर है तो बेटा ये सेंटीमीटर नहीं होगा, फिर ये मीटर ही आएगा। इस बच्चों इसको सही कर लेंगे आप, मीटर में ये दिया हुआ है सब कुछ आपको, तो ये मीटर में ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये दर दी हुई है, दर कितनी है, 70 रुपए है, तो दर भी लिख लीजिए। दर दी हुई है 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर। चलिए तंबू में बनने वाले लगने वाले तिरपाल की लागत का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा कुल खर्च, हम ले रहे हैं कुल खर्च, और अब क्या हो जाएगा, वक्र प्रस्थ हो जाएगा, क्योंकि वक्र प्रस्थ पर ही तो बनना है तंबू। वक्र प्रस्थ गुना दर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। वक्र प्रस्थ का सूत्र होता है पाई आर एल और दर आपकी कितनी दी है, 70 रुपए दिया हुआ, तो इतने रुपए आ जाएगा। मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 है, आर का मान अभी कितना निकाला हुआ है, 12 है और एल का मान अभी 13 निकला है और गुणा 70 हो जाएगा। तो 7 से काट दीजिए, 7 दहम 70 हो जाएगा। अब इनकी गुणा करनी रहेगी, कितना आ गया, 22 की गुणा 12 से गुणा करेंगे, इसकी 130 हो जाएगी जब हम गुणा कर देंगे। तो और गुणा करके देखते हैं आता कितना है। ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 34,320 रुपए और यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा कितना उत्तर आ रहा है। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी आयतन ज्ञात करना जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 300 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ऊंचाई दे रखी इन्होंने, कितनी ऊंचाई दी है, ऊंचाई h दी है 15 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है, कितना होता है बच्चों, ये होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। चलिए मान रखिए
1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है 300 है और ऊंचाई कितनी है ये 15 आ रही है। तो 3 पंजे 15 5 आ गया तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा और इतना आ जाएगा 1500 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर आएगा बच्चों, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। आयतन की इकाई घन होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी अब की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h क्वेश्चन मार्क में आ गया। उसका आयतन दिया है 550, तो आयतन ले लीजिए। आयतन बराबर 550 क्या है घन सेंटीमीटर है। उसका व्यास 10 सेंटीमीटर, तो व्यास भी लिख लेते हम। व्यास बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या इसकी व्यास की आधी होती है, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आयतन का सूत्र लगा देते हैं। तो आयतन का जो सूत्र होता है, शंकु का आयतन ले रहे हैं हम, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आयतन दिया है 550 दिया हुआ, तो 1/3 है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r है कितना 5 है, तो 5 का वर्ग मतलब 5 की 2 बार गुना हो जाएगी। h कितना दिया हुआ है, निकालना है h, चलो निकाल करके देखते हैं जरा कितना आता है। तो h बराबर हो जाएगा, ये आ गया 55, 550 गुणा 3 हो गया और गुणा में 7 हो गया और बटे में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, गुणा 5 गुणा 5 आ जाएगा। चलिए काट के देखते हैं जरा क्या होता है। तो पहले हम 5 से काट लेते हैं, 5 को काटेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 से 22 कट जाएगा। तो h बराबर कितना बच गया 3 गुणा 7 आ गया, यानी h बराबर 21 सेंटीमीटर। और यही आपका उत्तर होगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये है 8वां प्रश्न। किसी शंक्वाकार कप की परिधि, आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है इन्होंने, ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर है। क्या बताना है, उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, यानी आयतन निकालना है। तो आधार की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। 2πr बराबर 22 हो गया, तो ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22। तो r का मान निकल जाएगा 22 गुणा 7/2 गुणा 22 हो गया, 22 से 22 कट जाएगा, तो r का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, आयतन निकालना है, यानी पानी निकालना है। तो आयतन ले लेते हैं, आयतन का सूत्र लगा लीजिए। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r कितना हो गया 7/2 और 7/2 दो बार गुना करेंगे और h का मान भी 6 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 7 से पहले ये 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और इससे 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो बच गया जो, उसको लिख लेते हैं। तो 11 गुणा 7 हो गया, तो 11 7 77 घन सेंटीमीटर इसका आयतन का इकाई है। तो आप लोग लिख लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि 1 मीटर लंबा धातु की छड़ जो बेलनाकार है की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर लंबी है, यानी ये ऊंचाई होगी h1 बराबर 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ये मैंने h1 इसकी त्रिज्या दे रखी है r1 है 3.5 सेंटीमीटर। क्या चीज है, ये बेलन है, ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं बेलन भी लिख दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। को पिघला करके कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या यानी r2 दी है कितनी, ये है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और ऊंचाई शंकु की यानी h2 जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है। चलिए क्या निकालना है, ये कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु की संख्या का सूत्र लगाना है। कैसे सूत्र लगेगा हमारा, ये हो जाएगा सूत्र में बेलन का आयतन और बटे में क्या आएगा, एक शंकु का आयतन।
अब जो है इसमें मान रखने हैं हमें, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r1 स्क्वायर h1। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब जरा मान रख लेते हैं, पाई से तो पाई कट जाएगा और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। r1 का मान देखिए कितना है, r1 का 3.5 है। ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, रख दिया हमने मान इसमें। और नीचे जो है आपका कितना बचा है, r2 का स्क्वायर है, तो r2 1 है, तो 1 गुणा 1 हो जाएगा। और h2 जो है वो 2.1 है, चलो 2.1 ले लिया हमने। अब दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा और यहां से एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। अब चलो काटना चालू करते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 7 पंजे 35 है और 7 यहाँ 21 हो जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा। अब केवल गुणा भाग रहेगी, ये क्या बच गया लिख लेते हैं जरा। एक तो 35 बचा हुआ है और गुणा में 5 बचा हुआ है और ये 10 बचा हुआ है। गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25 और 5 या 15 और 2 17 और 1 0, ये इतने शंकु बनेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम लिखिए तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसमें कैसे आयतन ज्ञात करना है और कैसे आकृति को बनाना है। ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, जिसमें कोण B जो है वो समकोण है हमारा। और इसकी भुजाएं जो है कितनी दी हुई है, ये 21 है, ये 28 और ये 35 जो कि दे रखी है इसमें। और 28 के पड़ते इसको घुमाया जा रहा है, तो ये तो हो गया 28 जिसके पड़ते घुमाया जा रहा है, ये ऊंचाई हो गई, ये तिरछी ऊंचाई हो गई और ये जो हो गई त्रिज्या हो गई। तो हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो पहले तो आकृति का नाम लेना है, तो शंकु बनेगी। तो आकृति लिख लीजिए पहले। आकृति क्या है हमारे पास, शंकु। ये पहला आंसर आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, आयतन। तो शंकु के सूत्र लगाएंगे आयतन का। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, पाई होता है, r स्क्वायर और h होता है। तो देखिए यहाँ पे h का मान कितना था, 28 सेंटीमीटर था और r का मान कितना था, 21 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए मान यहाँ। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का मान कितना है, 22/7 है और r स्क्वायर है, मतलब 21 गुणा 21 हो जाएगा और h का मान कितना है, 28 है। तो चलिए देखिए, 4 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा। अब जरा गुणा करके देख लेते हैं इसकी। तो ये हो गया 22 गुणा 21 और 7 चौक 28। तो चलो देखते हैं इसको गुणा करने के बाद कितना आता है। इसकी गुणा करके जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,936 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कह देंगे इसको। चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है इसका, 11वां प्रश्न है। यदि एक शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु और बेलन का आयतन ले लेते हैं पहले। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और बटे में क्या है, बेलन का आयतन। पहले शंकु है फिर बेलन है, तो दोनों का रख देते हैं सूत्र, बेलन का आयतन। इनका अनुपात निकालना, ऊपर वाले को V1 बता दे रहे हैं और नीचे वाले को V2 ले रहे हैं। चलो सूत्र रख देते हैं। तो इसका शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। क्योंकि इसने कोई भी चीज बदलने के लिए नहीं कहा, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, तो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, h से ये h कट जाएगा। तो V1 बटे V2 का मान कितना आ गया, 1/3। तो V1 अनुपात V2 का मान आ जाएगा 1/3 और यही हमारा आंसर होगा। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई बच्चों। इसमें नीचे जो है ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम 1 लाइक तो वीडियो को बनता है। मेरे वीडियो को लाइक भी कर देंगे और कमेंट्स भी करेंगे आप लोगों को वीडियो कैसा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।